दोस्तों अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान गए थे, जबकि भारत में आचार संहिता लागू हो चुका है। भारत में इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ा और परमिशन लेकर के वो भूटान गए। क्योंकि गाइस जियो पॉलिटिक्स दृष्टिकोण से भूटान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अभी भूटान में इलेक्शन हुआ है और भूटान में नए पीएम आए हैं और अगर नए पीएम चाइना से जाकर के मिल जाते हैं तो हमें काफी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी नेपाल के जो पीएम है वो प्रो चाइना है, जिसकी वजह से नेपाल और भारत के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक गेम खेला और आचार संहिता लागू होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर के वो भूटान गए, वो भी 2 दिन के लिए। और वहाँ पर क्या बड़ा बड़ा डेवलपमेंट हुआ, भूटान ने क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। ना यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, भूटान पीएम शेयरिंग तोब्बे लॉर्ड्स पीएम मोदी फॉर विजिटिंग मस्ट बी मोदी की गारंटी। मतलब अब भूटान में भी मोदी की गारंटी चलने वाली है। गाइस भूटान देखने में छोटा कंट्री है लेकिन जियो पॉलिटिक्स के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। भूटान अगर चाइना के साथ मिल जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए भारत हमेशा भूटान, बांग्लादेश और नेपाल इन तीनों को अपने फेवर में रखना चाहता है। और मेन रीजन है चाइना बहुत ज्यादा भूटान को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है कि भूटान मेरी बात मान जाए। चाइना क्या बात मनवाना चाहता है आइए बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि भूटान इकलौता ऐसा देश है जिसने चाइना के BRI प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। और भूटान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भारत और भूटान के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहे। भूटान जानता है भारत और चाइना दोनों दुश्मन है और भूटान ये भी जानता है कि हमको किसके साइड रहना है। क्योंकि भूटान का जो एरिया है उसके कई सारे एरिया पर चाइना कब्जा करना चाहता है। वहीं भारत और भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पर कभी भी किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि भूटान का ये थोड़ा सा पार्ट मेरा है, या भूटान ने भी कभी क्लेम नहीं किया कि भारत का थोड़ा सा पार्ट मेरा है। हम दोनों के बॉर्डर में सब कुछ सही है, तो भूटान को यह बात पता है। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि भूटान में जैसे ही नई सरकार बनी तो भूटान के जो नए पीएम थे वो भारत आए थे। अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ है और 1 महीने के अंदर भारत के पीएम भी भूटान जाते हैं ताकि भूटान को एक अच्छा विश्वास दिला सके कि हम आपके साथ हैं, आपको चाइना के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि भारत में इलेक्शन का दौर है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के लिए भूटान गए और भूटान को भी मोदी की गारंटी का भरोसा दिलाया। बेसिकली भूटान के जब पीएम आए थे भारत तो उनका कहना था कि भारत भूटान में एक स्मार्ट सिटी को बनाए और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया का भूटान हेल्प मांग रहा था भारत से और भारत करने के लिए तैयार भी है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी 2024 का जो बजट आया था तो उसमें हम अपने निगबूर जितने भी पड़ोसी कंट्री है उनको जो एड्स देते हैं, एक ऐसा पैसा जो हम दे देते हैं लेकिन देने के बाद लेते नहीं है, तो इस तरह की जो हेल्प करते हैं हम अपने पड़ोसी कंट्री की, उसमें भूटान नंबर 1 है। भूटान को भारत ने कम से कम 5,000 करोड़ रुपया देने का वादा किया है हेल्प के रूप में। एक तरह से बोलिए तो दान कर देंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्यूचर को लेकर के काफी सिक्योर रहते हैं और वो एनालाइज कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जो चीज अभी मालदीव के साथ हो रहा है वो नेपाल या भूटान के साथ नहीं चाहते हैं, इसलिए वो भूटान पहुंचे। और भूटान को ये चीज समझ में आया कि इलेक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे देश में आते हैं 2 दिन के लिए, तो इससे पता चलता है कि भारत भूटान को कितना इंपॉर्टेंस देता है। चाइना की जो पड़ोसी है वो सिंपल है, चाइना आपके आसपास के पड़ोसी को अपने फेवर में कर लेगा और जब आपका पड़ोसी आपके दुश्मन के फेवर में हो जाएगा तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और चाइना यही करता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने देगा। इसलिए भूटान की जो भी मांग है, भूटान की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भूटान को किसी और के पास न जाना पड़े। चाइना भूटान के अंदर अपने एम्बेसी को सेटअप करना चाहता है लेकिन भूटान ने अब तक ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो भारत का बहुत सारा खबर, भारत की बहुत सारी चीजें चाइना को आसानी से पता चल जाएगी। भूटान और चाइना के बीच में जो भी बाउंड्री का डिस्ट्रीब्यूट है भूटान उसको सॉल्व करना चाहता है और इसके लिए भूटान भारत की मदद चाहता है। बेसिकली ये जो 3 जगह है, एक डोकलम, एक है जाकारलुंग, एक है पासामलुंग, इन तीनों जगहों पर चाइना अपना क्लेम करता है कि ये जो तीनों जगह है ये मेरा है, जबकि ये भूटान का पार्ट है। हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि चाइना अगर डोकलम में घुस गया तो फिर हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिएगा भूटान इतिहास से भारत के साथ है। भूटान और चाइना के बीच में जो भी बातचीत होती है भूटान सबसे पहले भारत को बताता है। भारत का भी प्लान ये है कि अभी तवांग साइड में जो सीला टनल को बनाया गया है, भारत वहाँ से एक रोड बनाना चाहता है और उस रोड को भूटान से होते हुए सिक्किम गुवाहाटी में लाया जाए तो ये भूटान के बाउंड्री के अंदर से होकर के गुजरेगा। लेकिन अभी अगर हम इस रोड को चालू करते हैं तो ये चीज चाइना को पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए भूटान ये चाहता है कि सबसे पहले उसका जो बॉर्डर का इशू है उसको सॉल्व किया जाए। तो भूटान का कहना है कि आप जो रोड बनाना चाहते हैं हम भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे बॉर्डर का जो इशू है उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर चाइना का मामला पहले सुधर जाएगा तो फिर भूटान भारत के साथ मिलकर के इस रोड को आसानी से बना पाएगा और चाइना कुछ बोल भी नहीं पाएगा। देखिएगा सही बोले तो चाइना लतखोर हो गया है, बिना लात खाए ये सुधरने वाला नहीं है। चाइना ने कई कंट्री के हिस्सों को अपना बताया है और बहुत जल्द चाइना का काउंटर होने वाला है। और इस चीज को लेकर के मैंने आज ही ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अमेरिका, जापान और फिलीपींस ये चारों मिलकर के चाइना का काउंटर करने वाले हैं। चाइना भारत के कई सारे पार्ट्स को जैसे कि अरुणाचल प्रदेश,
स्काई चाइना वाला पार्ट और भी कई सारे पार्ट हैं जिस पर वो अपना क्लेम करता है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, भूटान के 3 हिस्सों पर भी चाइना अपना क्लेम करता है और इसमें से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डोकलम। और चाइना ने भूटान को ये ऑफर किया है कि आप हमें सिर्फ डोकलम दे दो, बाकी ये जो भी एरिया है जिस पर हम क्लेम कर रहे हैं उसको हम आपको दे देंगे। इस तरह की चीजें ऑफर कर रहा है ताकि चाइना डोकलम में आ पाए। चाइना अगर डोकलम में आता है तो चाइना भारत के अंदर प्रवेश कर जाएगा और भारत कभी ऐसा होने देना नहीं चाहता है। चाइना को डोकलम में एंटर करने नहीं देना है। तो भूटान, चाइना और भारत के बीच में सबसे बड़ा इशू अभी यही चल रहा है और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, चाइना नहीं मानने वाला है। यहाँ पर हमें जितना जल्दी हो सके भूटान और भारत को मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। कंट्री जितना ज्यादा डेवलप करेगा, कंट्री उतना पावरफुल हो जाएगा और कंट्री जितना ज्यादा पावरफुल होगा, चाइना उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और अभी फिलहाल के लिए भूटान में जो सरकार बनी है वो प्रो इंडिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये जो डोकलम है इसको हम चाइना को नहीं देने वाले हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और यही सब रीजन को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान गए थे। भूटान में अभी करीबन 600 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसको भारत चला रहा है, जिस पर खर्चा भारत कर रहा है। भारत का कहना है कि अगले 5 सालों में हम आपको 10,000 करोड़ रुपया देंगे, हेल्प के रूप में, दान कर देंगे, वापस नहीं लेंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के भी काम चल रहा है। हमने भूटान को करीबन 4 हाइड्रो पावर प्लांट बना करके दिए हैं, जिसमें से 2 का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। भूटान का जो भी FDI है उसका 50% FDI भारत से आता है। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच में 2 रेल कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। भूटान जो स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है वहाँ पर भी भारत एक रेल कॉरिडोर बनाएगा। इस स्मार्ट सिटी को लेकर के हमने इस वाले वीडियो को बनाया था जब भूटान के PM भारत आए थे। तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि भारत भूटान के अंदर स्मार्ट सिटी क्यों बना रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो यही सब कारण है कि भूटान ने पहली बार किसी विदेशी लीडर को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को दिया है। मतलब भूटान ने अपने देश के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान क्यों गए थे, क्यों हम भूटान को इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। बाकी आप भूटान और भारत के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।